क्या कहते हैं चंपावत विधानसभा के समीकरण? क्या धामी जीत पाएंगे उपचुनाव या ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा को डैमेज करेगी? चंपावत विधानसभा सीट से कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के साथ ही सबकी निगाहें अब आगामी दिनों में होने वाली चुनावी जंग में लगी है। साफ है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां से उपचुनाव लड़ेंगे। क्या ये जीत उतनी आसान होगी जितना भाजपा को नजर आ रही है? क्योंकि पराजय के घाव सहला रही कांग्रेस भी इस उपचुनाव में पूरी तैयारियों के साथ नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए ये वर्चस्व और अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है, इसलिए कांग्रेस अपना 100% ये चुनाव जीतने के लिए तैयार खड़ी है। हालांकि इस उपचुनाव में चेहरा कौन होगा ये कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने मुख्यमंत्री को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के पास हिमेश खरकवाल सबसे श्रेष्ठ विकल्प है। जब से उत्तराखंड बना तब से लगातार हिमेश खरकवाल चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ते आए हैं और वहां से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। खरकवाल इस बार 5304 वोट से हारे हैं। इस बार उनका वोट प्रतिशत 42.07% रहा, जबकि भाजपा 50.26% लेकर जीत दर्ज की है। 2017 के मुकाबले इस बार कांग्रेस का वोट परसेंट जरूर बढ़ा है। 2017 में कैलाश गहतोड़ी 36,601 वोट लेकर आए थे, जो कि टोटल वोट बैंक का 62.30% होता है, और खरकवाल 19,241 वोट यानी 32.75% वोट लेकर आए थे। 2017 के वोट बैंक की तुलना 2022 विधानसभा से करें तो खरकवाल का वोट बैंक इस बार 10% ज्यादा रहा है। 2012 में जब हिमेश खरकवाल विधायक बने तो उस समय उनको 41% वोट पड़े और दूसरे नंबर पर बसपा के प्रत्याशी मदन सिंह 27% वोट के साथ रहे। यानी पार्टी या निर्दलीय भी यहाँ वोट के प्रतिशत में असर डालने का काम करते रहे हैं, और जिन 41% वोट के साथ हिमेश खरकवाल 2012 में विधायक बने उससे 1% भी ज्यादा यानी 42.07% वोट वो इस बार चुनाव में लेकर आए। इस बार अभी सत्ता में नई आई आम आदमी पार्टी के नेता मदन महर भी करीबन 4% वोट खींचने में कामयाब रहे। अन्य पार्टी के वोट बैंक का असर भी इस विधानसभा में देखने को मिला। अगर उपचुनाव में अन्य प्रत्याशी वोट खींचने में कामयाब रहे तो ये सीधे पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ा सरदर्द होने वाला है। हालांकि भाजपा के लिए खुशी की बात यह है कि उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री अब तक उपचुनाव नहीं हारा। यहाँ पर मुख्यमंत्रियों का इतिहास उपचुनाव में सुनहरा रहा है, मगर समय और परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। धामी के लिए भीतरघात भी एक चुनौती रहने वाली है। हार की समीक्षा के दौरान धामी का खटीमा विधानसभा से चुनाव हारना भी भीतरघात के लिए सबसे बड़ी वजह भाजपा आला कमान के सामने आई है, क्योंकि धामी से सीनियर कई नेता भी मुख्यमंत्री बनने की टकटकी लगाए बैठे हैं और ये उपचुनाव उन्हें एक सुनहरा अवसर प्रदान कर सकता है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि अब तक इसकी प्लानिंग भी शुरू हो चुकी होगी कि कैसे मुख्यमंत्री की इस सीट पर काबिज हुआ जाए। यंत्र तंत्र और षड्यंत्र का नाम ही राजनीति है। और वही प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री ज्यादा समय तक जनता की नजरों में चहीता नहीं रहा। हालांकि अपनी विधानसभा बेशक धामी हार गए हो, मगर उत्तराखंड में उनकी लोकप्रियता ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये लोकप्रियता कितना स्थिर रहती है ये धामी के हर एक फैसले तय करेंगे। ये भी शाश्वत सत्य है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी, स्वास्थ्य और पलायन जैसे मुद्दे जनता को तुरंत चुनाव के बाद याद आना शुरू हो जाते हैं और इन मुद्दों के आगे लोकप्रियता फीकी पड़ने लगती है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में बेरोजगारी चल रही है, सड़कों पर उसका आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभी नई सरकार में कई धरने प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय कूच हो चुके हैं। 30 तारीख को खुद चंपावत में बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी रैली का आगाज होना है। चुनाव में अभी समय है और अगर मुख्यमंत्री से ये नौजवान बेरोजगार नाराज हो गए तो ये चुनाव में धामी की जीत की राह में रोड़े डालने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि चुनाव के समय में जनता ही मालिक होती है और ये बात जनता अच्छी तरह से जानती है। इसलिए ये रैली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एक धमकी भरे अंदाज में चेतावनी भी है। दूसरी ओर कांग्रेस से जीते विधायक यशपाल आर्या, भुवन कापड़ी और नए
अध्यक्ष करण मेहरा को अपनी राजनीतिक परिपक्वता साबित करने का भी ये एक मौका है। जितना आसान ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को लग रहा है, उतना आसान ये मुकाबला नहीं होने वाला। हालांकि ज्यादातर समीकरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं, पर भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, ये तो चुनाव परिणाम ही हमें बताएंगे। पर जो भी हो, ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। उत्तराखंड के साथ साथ धामी के भविष्य का फैसला भी ये उपचुनाव करेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कौन से समीकरण इस बार चंपावत उपचुनाव में फिट बैठेंगे। क्या आपको लगता है कि धामी के लिए ये जीत की राह इतनी आसान होने वाली है जितनी भाजपा आलाकमान मान के चल रही है?